क्या आपकी दिन भर बैठने की आदत धीरे धीरे आपकी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है? क्या बिना किसी बड़े लक्षण के ही हाई ब्लड प्रेशर शरीर में घर बना रहा है? और क्या यही साइलेंट किलर कभी भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अब तेजी से बढ़ती एक गंभीर समस्या बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी एक आम समस्या बनता जा रहा है। खराब लाइफस्टाइल, लगातार बैठकर काम करना, तला भुना खाना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सभी मिलकर ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर जब लगातार 120/80 के ऊपर बना रहता है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। आज दुनिया भर में करीब 1.4 अरब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इनमें से कई लोग अनजान हैं कि वो इस गंभीर बीमारी के खतरे में हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर देरी से सामने आते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 46% लोगों को ये लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं हल्का सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, धुंधला दिखना। लेकिन गंभीर स्थिति में हाइपरटेंशन हार्ट, किडनी और ब्रेन तक को प्रभावित कर सकता है। अगर लंबे समय तक हाई बीपी का इलाज ना किया जाए तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अब ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवा भी इसका तेजी से शिकार हो रहे हैं। हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। 1.4 अरब लोग इससे प्रभावित हैं। हाइपरटेंशन से हार्ट और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है। युवा भी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मोहंती के अनुसार खराब लाइफस्टाइल और मोटापा हाइपरटेंशन के सबसे बड़े कारण हैं। खासकर पेट के आसपास जमा फैट, तंबाकू, शराब और कम फिजिकल एक्टिविटी जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर लोग खर्राटों और नींद से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये स्लीप एपनिया का संकेत हो सकते हैं जो हाई बीपी का एक बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो किसी दूसरी बीमारी से जुड़ा हुआ होता है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे आम प्रकार का है। इसमें ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी एक स्पष्ट और सीधा कारण नहीं होता। यह अक्सर उम्र, खराब लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खान पान और जेनेटिक कारणों से जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है कि इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित होता है और लंबे समय तक बिना स्पष्ट वजह के बना रहता है। वहीं अगर बात की जाए सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो ये किसी दूसरी बीमारी या मेडिकल स्थिति के कारण से होता है, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की समस्या या कुछ दवाओं का असर। इस प्रकार में अगर मूल बीमारी का इलाज हो जाए तो ब्लड प्रेशर को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। सरल शब्दों में प्राइमरी हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल और समय के साथ विकसित होता है, जबकि अगर बात की जाए सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो ये किसी दूसरी बीमारी या अंदरूनी बीमारी का परिणाम हो सकता है। दो प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्लीप एपनिया हाइपरटेंशन का एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। मोटापा और लाइफस्टाइल बीपी के मुख्य कारण हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है लक्षणों का इंतजार करना, लेकिन हाई बीपी में अक्सर कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं, इसलिए नियमित जांच यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाती है। गंभीर स्थिति में जो लक्षण दिखते हैं वो हो सकते हैं तेज सिर दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, उल्टी या फिर चक्कर आना और धुंधला दिखना। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी होता है, यानी कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, इसे समझते हैं। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें, फल और सब्जियां बढ़ाएं अपने खान पान में, वजन नियंत्रण में रखें, नमक सीमित करें, तनाव कम करें।
अब बात करते हैं कि आखिर क्या नहीं करना चाहिए। तो तंबाकू और शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए। ज्यादा तला भुना खाना अवॉइड कीजिए जितना हो सके। लंबे समय तक बैठना अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बॉडी को थोड़ा भी मूवमेंट दे रहे हैं। और अगर आपकी दवाएं चल रही हैं तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, उसे समय से लें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी होती है, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर पता तब चलता है जब स्थिति ज्यादा गंभीर होने लगती है। तो याद रखिए, सही दिनचर्या यानी कि सही लाइफस्टाइल, सही खान पान और नियमित जांच ही इस साइलेंट किलर से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।